कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सुई कोइन के बारे में बात करेंगे, जो कि सुई कोइन प्रीवियस 2 दिनों से 15-16% तक डाउन गया है। मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी सुई में इतना करेक्शन क्यों आया, इसका एक रीज़न है, मैं शेयर करूंगा। प्लस कुछ IMP न्यूज़ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम बिटकॉइन को भी देख लेंगे। सुई कोइन के अंदर करेक्शन आया, जो कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। चार्ट देख के मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब क्यों गिरावट आई वो अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सुई के अंदर करेक्शन का मैं रीज़न बता देता हूँ। सेटेस प्रोटोकॉल, जो कि ये एक सुई का प्रोटोकॉल है, डैक्स है, उसके अंदर से कल के दिन $223 मिलियन का हैकिंग हुआ था सुई ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, मतलब सुई ब्लॉकचेन हैक नहीं हुआ था, डैक्स था, उसके अंदर कुछ हैकिंग हुआ था सुई के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे यूनिस्वेप आता है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट होता है, कैसे पैनकेक स्वेप आता है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ज़्यादा वो डैक्स स्वेप करने के लिए सपोर्ट होता है, उसके अंदर पूल होता है और पूल अगर हैक हो जाता है, उसी तरीके से सेटेस जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर कुछ पूल हैं वो हैक हुए थे और ये सुई ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट था। ये देखने के बाद अर्जेंटली डाउनफॉल तो आया, क्योंकि सुई इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट था और कोई छोटा मोटा फंड नहीं था। $223 मिलियन का फंड था, वो हैक हुआ था। बट थोड़े टाइम के बाद एक न्यूज़ और आता है कि ये जो $223 मिलियन का फंड हैक हुआ है, उनमें से हम लोगों ने $162 मिलियन जो फंड से सुई ब्लॉकचेन के ऊपर पोज कर दिया है। अब ब्लॉकचेन के ऊपर फंड को कैसे पोज करना संभव हो गया, इसका मतलब नेगेटिव हुआ कि भाई फंड हैक होता, अगर डिसेंट्रलाइज होता तो फंड थोड़ी ना हम स्टॉप कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में कोई पूल को थोड़ी ना रोक सकते हैं, वो तो डिसेंट्रलाइज है। हैकर ने हैक कर लिया, वो फंड ट्रांसफ़र हो करना चाहे तो वो हो सकता है, बट इन लोगों ने क्या किया, फंड को ही पोज कर दिया। फंड वहाँ से हिल नहीं पाएगा, कोई भी चेन किया या तो कोई भी वॉलेट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर लिया है, वहाँ से वो आगे नहीं जा पाएगा, उस टाइप से पोज किया। इसका मतलब ये है कि सुई ब्लॉकचेन भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है। जितना बिटकॉइन और ईथर डिसेंट्रलाइज हैं, उतना सुई है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो ये दूसरा नेगेटिव न्यूज़ बन गया कि भाई सुई, अभी तक हम लेयर 1 ब्लॉकचेन अच्छा खासा ब्लॉकचेन बोलते थे। अब बुरी चीज़ है $223 मिलियन फंड हैक हुआ, अच्छी चीज़ है $162 मिलियन बचा लिया, बट इन लोगों ने इसको पोज कैसे कर दिया। पोज कर दिया मतलब ये है कि हमारे पास सुई के अंदर कोई भी एसेट है, अगर डेवलपर वगैरह चाहे तो वो कभी भी उसे रोक सकते हैं, कभी भी उसे पोज कर सकते हैं। ठीक है, हम तो वो चाहते थे, इसलिए हम आए हैं कि भाई हम हमारे पास जो भी एसेट रखे वो हम जो चाहे वो कर पाने चाहिए, कोई पोज नहीं करने चाहिए। उस तरीके से लाइक बिटकॉइन अगर हमारे वॉलेट के अंदर है तो जब चाहे तब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इधर से उधर से इधर से उधर। ठीक है, उसे कोई पोज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है कंपेयर टू अदर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अभी तक हम देखेंगे तो 3 जितने प्रोजेक्ट सही साबित रहे हैं डिसेंट्रलाइज के मामले में, बिटकॉइन, ईथर, लाइटकॉइन। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे तो सेटस प्रोटोकॉल का एक और भी अनाउंसमेंट आया था। मैं बेसिकली बता दूं, $162 मिलियन का फंड तो पोज करके बचा लिया गया है, रोक दिया गया है, वो फंड को ही ब्लॉक कर दिया होगा, मतलब फिर वो इधर उधर नहीं होगा। और बाकी का जो फंड्स है वो ये लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कुछ अपडेट है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ की ओर देखेंगे। ये न्यूज़ अपडेट है बिटकॉइन रिलेटेड। ब्लैक रॉक ने अगेन ये वीक के अंदर 7,860 बिटकॉइन खरीदे, कहीं ना कहीं काफ़ी बुलिश न्यूज़ बन जाती है। आगे हम बात करेंगे फिडेलिटी, ग्रेस्केल एंड बिटवाइज ने $11 करोड़ वर्थ के इथेरियम यस्टरडे को बाइंग किया, मतलब वेल काफ़ी ईथर के अंदर भी अभी इंटरेस्ट रख रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो क्राकेन ने एक ऐसा ऑफर किया है, स्टॉक को ऑफर किया है टोकनाइज करके। एप्पल, टेस्ला एंड एनवीडिया जैसे स्टॉक को टोकनाइज करके ऑफर कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, क्राकेन एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए कि नॉन US कस्टमर को स्टॉक को टोकनाइज की तरह, टोकन की तरह खरीदना चाहे तो आप क्राकेन के अंदर आप खरीद सकते हैं एप्पल, टेस्ला एंड एनवीडिया। आने वाले टाइम के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी स्टॉक है वो टोकनाइज हो जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी चीज़ें टोकनाइज होंगी, तो फिर चीज़ें मज़ा आएगा उसके अंदर, मतलब सेफ भी बनेगा। तो अपने आप में पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट हैं कि भाई धीरे धीरे क्रिप्टो कितना आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को टोकनाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, उसे हम RWA भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्राकेन का पहला कदम रहा है। तो ये थी IMP न्यूज़ अपडेट। ऐसे कहेंगे तो बुलिश है क्रिप्टो के लिए, टोकनाइज का बात आना क्राकेन के अंदर काफ़ी बुलिश न्यूज़ अपडेट है। ग्रेस्केल, बिटवाइज, फिडेलिटी को, इथर को खरीदना बुलिश न्यूज़ अपडेट है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का खरीदना पॉजिटिव है।
नेगेटिव एक न्यूज़ अपडेट है सुई रिलेटेड, और सुई में भी जो चार्ट थोड़ा सा डगमगाया है। अगर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा और भी डगमगा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई ये तो हैकर का है, कोई ना हैक कर लिया गया फंड है, ठीक है। इन लोगों ने पॉज कैसे कर लिया वो बात देखने वाली है। पॉज किया मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर कंट्रोल है, सिंपल। दोस्तों हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का करंटली जो प्राइस चल रहा है $1,08,600। बिटकॉइन का प्राइस $1,12,000 तक चला गया था, बट एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक यहाँ पे किया है, तो छोटा मोटा करेक्शन भी बनता है। अभी तक हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा कब ब्रेक होगा। $1,00,000 से लेके $1,09,000 तक का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने तो मिल रहा है। उसके साथ साथ कुछ वॉल्यूम भी शो हुआ था। वॉल्यूम को यहाँ पे हम जूम करके देखेंगे तो वॉल्यूम वाइज एक दो कैंडल लगे हुए हैं, उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया जितना हम चाहते थे, बट मे बी अब क्या होगा आगे का एक आपको आइडिया देता हूँ। बस एक एसएल का ध्यान रखना, 1,04,000 $3,000 के आसपास एसएल कहीं ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हैं स्पोर्ट में नो प्रॉब्लम। आगे क्या होगा आगे मैं सोच क्या रहा हूँ, वन साइड एनालिसिस $1,06,000 $5,000 के आसपास रिट्रेसमेंट करें और फिर यहाँ से रियल में अगेन बाउंस बैक करें। कोई भी रेजिस्टेंस कभी कभी क्या होता है ब्रेक करके बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। कभी कभी क्या होता है ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है। तो देखते हैं, रेजिस्टेंस हम वेट तो कर रहे थे, ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। $1,05,000 $6,000 ये है कि ये सस्टेन करना चाहिए और यहाँ से वापस घूमना चाहिए। चांसिंग में वन साइड दिखाया कि भी इधर से कहीं घूमेगा। 1,05,000 $6,000 $7,000 के आसपास ट्रेड भी ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप DCA वगैरह कर सकते हैं, स्पोर्ट या फ्यूचर्स। और अब लोग एसएल का ध्यान रखना। और आगे अब टारगेट क्या देखेंगे, जो कि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो 15 20 1,25,000 1,30,000 ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, ठीक है।